देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने जीओसी फर्स्ट स्टार्ट किया था, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक ऊपर ऑर्डर लिखा है, अभी हम उसको स्टार्ट करेंगे, मगर उससे पहले ये ऑर्डर याद होना चाहिए आपको। यहां पर ये फ्लोरीन नाइट्रोजन से क्या जुड़ा है? क्लोरीन या फ्लोरीन? फ्लोरीन। यहां क्या जुड़ा है? आर मतलब अल्काइल ग्रुप। यहां जुड़ा है हाइड्रोजन, यहां जुड़ा है ऑक्सीजन। अच्छा बताओ, एल्डिहाइड है कीटोन, ये क्या है? एसिड। ये है साइनाइड और ये है क्या? एसिड। हमें इसको याद रखना है, न फर्रान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी। क्या याद रखना है? न फर्रान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी। बोलो, न फर्रान, न ऋतिक, न हीरालाल, न। फिर से बोलो, न फर्रान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओम। फिर से बोलो, न फर्रान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी। अच्छा, न हीरालाल का मतलब क्या है? NH3+। न ओमपुरी का मतलब NO2। न फरान का मतलब NF3+। न हीरालाल का मतलब, न ऋतिक का मतलब NR3+। न हीरालाल का मतलब, तो बोलो, न फर्रान, न ऋतिक, न हीरालाल, न। रफ्तार में बोलो, न फरान, न ऋतिक, न हीरालाल, न। फिर से बोलो, न फरान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी। साइनाइड एसिड। क्या है ये? साइनाइड एसिड। वहां से लेकर यहां तक बोलो, न फरान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी। साइनाइड एसिड। फिर से बोलो, न फरान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी। साइनाइड एसिड। फादर कलेक्टर बीटा इंस्पेक्टर। क्या है ये? फादर कलेक्टर बीटा इंस्पेक्टर। फिर से बोलो, फादर कलेक्टर बीटा इंस्पेक्टर। फिर से बोलो, फादर कलेक्टर बीटा इंस्पेक्टर। साइनाइड से उठाओ, साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर बीटा इंस्पेक्टर। साइनाइड से उठाओ, साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर बीटा इंस्पेक्टर। रफ्तार, साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर बीटा इंस्पेक्टर। रफ्तार, साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर बीटा इंस्पेक्टर। रफ्तार, साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर बीटा इंस्पेक्टर। स्टार्टिंग, न फर्रान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी। साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर बीटा इंस्पेक्टर। ओके, ये है और दारू। क्या है ये? और दारू। OR का मतलब होता है ईथर। क्या होता है? ईथर। तो ये क्या है? और दारू। फादर से उठाओ, सुनाई नहीं दिया। फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और दारू। फादर से उठाओ, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और दारू। फादर से उठाओ, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और दारू। अच्छा ये बताइए, अल्कीन है या अल्काइन? और ये है अमाइन। तो ये है अल्काइन अमाइन। एल्डिहाइड है कीटोन, बेंजीन। अल्काइन अमाइन बेंजीन। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? ईन। बोलो, अल्काइन अमाइन बेंजीन। और सुटाओ, और दारू। अल्काइन अमाइन बेंजीन। और सुटाओ, और दारू। अल्काइन अमाइन बेंजीन। रफ्तार में उठाओ, और दारू। अल्काइन अमाइन बेंजीन। और अब मैं नहीं बोलूंगा, और सुटाओ, फिर से उठाओ, और दारू। अल्काइन अमाइन बेंजीन। फादर से उठाओ, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और दारू। अल्काइन अमाइन बेंजीन। फादर, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और दारू। अल्काइन अमाइन बेंजीन। फिर से, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और दारू। अल्काइन अमाइन बेंजीन। रफ्तार में बोल सकते हो। साइनाइड से उठाओ, साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और दारू। अल्काइन अमाइन बेंजीन। न फरान से उठाओ, न फर्रान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी। साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और दारू। अल्काइन अमाइन बेंजीन। फिर से देखो, ये कौन है? बोलो कौन है? न फरान। दीदी क्या गुटका चल रहा है नीचे है? बिल्कुल ऐसे चल रहा है। ओके, देखो अपने अपने शौक है, खाना खाने के बाद सबको लगता है गुटखा वगैरह, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा ये बताओ, ये बताओ, ये कौन है? न फर्रान। कौन है? न फर्रान। ये कौन है? न ऋतिक। तो ये क्या है? न फर्रान। जो जिस पे मैं टच करूं वो बोलना है। ठीक है, अब बताओ फादर कौन है?
वहाँ फादर फादर है, वो तो हमें पता है, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ फादर कौन है? फ्लोरीन। कलेक्टर? बेटा? दारू? कौन है? OH। अल्काइन? OR। देखो होता है, कूलर क्या डायरेक्ट हवा सिर पे आती ना तो माथा गर्म होकर ठंडा पड़ जाता है ना। फरहान कौन है? NF3+। न हीरालाल? NR3+। न ऋतिक? साइनाइड? एसिड? कलेक्टर? फादर? बेटा? इंस्पेक्टर? और मतलब ईथर। और मतलब ईथर। दारू मतलब? अल्काइन मतलब? ट्रिपल बॉन्ड। अमाइन मतलब? NH2। बेंच मतलब? बेंजीन। इन मतलब? अच्छा बताओ फादर के बाद क्या है? थोड़ी देर में मैं इंडक्टिव खत्म कर दूंगा, ध्यान रखना, आपको पता भी लगेगा। इसलिए जो है कुछ फालतू नहीं इंपॉर्टेंट बातें चल रही। फादर के बाद? बेटे के बाद? और के बाद? दारू के पहले? फादर के बाद? मैं मदद करता हूं। न फरहान के बाद? न ऋतिक के बाद? न हीरालाल के पहले? है? न ऋतिक के बाद? न हीरालाल के बाद? नौमपुरी के बाद? साइनाइड के बाद? एसिड के पहले? है? साइनाइड के बाद? एसिड के बाद? फादर के पहले? कलेक्टर के बाद? है? बेटा। और डराएगा कोई नहीं बच्चों को, ठीक है? ओके वापस। न फरहान के बाद? न ऋतिक के बाद? न हीरालाल के बाद? नौमपुरी के बाद? साइनाइड के बाद? एसिड के बाद? फादर के बाद? कलेक्टर के बाद? बेटा के बाद? और के बाद? दारू के पहले? दारू के पहले? दारू के पहले? और के बाद? और के बाद? दारू के पहले? और के बाद? दारू के बाद? दारू के बाद? दारू के बाद? इसी का नाम सिलेक्शन है, बोलो। दारू के बाद? अल्काइन के बाद? अमाइन के बाद? बेंच के बाद? इन से पहले? बेंच से पहले? इन से पहले? अमाइन के पहले? इन के पहले? इन के पहले? अब रैंडमली। फादर के बाद? बेटे के पहले? देखो मेरी बात सुनो, गलती तो होगा, मगर यहां गलती करोगे तो एग्जाम में राइट होगा। 2 साल पहले नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया था इसमें से, ध्यान रखना। फादर के पहले झापट ऐसी पड़ेगी कि मिर्गी के दौरे चालू हो जाएंगे, ठीक है? फादर के पहले? साइनाइड के बाद? फादर के पहले? और साइनाइड के बाद? और फादर के पहले? और कलेक्टर के बाद? कौन है? बेटा। बेटे के पहले? है? अच्छा दारू के पहले? और के बाद? दारू के पहले? और के पहले? अरे दारू पीने वाले हो, ठीक है। अच्छा और के बाद? दारू के बाद? दारू के बाद? अच्छा फादर के बाद? फादर के बाद? अच्छा फादर के पहले? बेटे के पहले? कलेक्टर के पहले? फादर के बाद? अच्छा और के बाद? अमाइन के बाद? अमाइन के बाद? अच्छा याद हुआ या नहीं हुआ? क्या हुआ? सुना दो। न फरहान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी। साइनाइड, एसिड, फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर और दारू। अल्काइन, अमाइन, बेंच, इन। याद हो गया? चलिए रफ्तार में धीरे धीरे मैं मिटा रहा हूं, आपको बोलना है। न फरहान, जो मिटेगा वही बोलना है। बेटा बोलते रहना। रफ्तार में बोलना है, ठीक है? बिजली की रफ्तार।
जो नहीं बोलेगा 5 साल तक सिलेक्शन रुकेगा उसका, विद मेरी बद्दुआ। खतरनाक लगती मेरी बद्दुआ, एक का 6 सालों में भी नहीं हो। हाँ ठीक है। और पता है उसके टेस्ट में कितने आते थे? 650 आते थे। ऐसे कि सर कोई बद्दुआ से सिलेक्शन थोड़ी रुकता है। कॉलर ऐसे करके कि मैं बद्दुआ से नहीं डरता, 6 साल नहीं हुआ। अब बताओ 650 जिसके आ रहे हैं टेस्ट में, उसका सिलेक्शन पक्का था ना। नीट में 300 आए, कितनी खतरनाक है। 50% बद्दुआ लगती है हमारी। अब जिसके 300 आ रहे होंगे तो 150 में गया, ठीक है। तो और 400 वाला 200 में गया, इसलिए ध्यान रखना, मेरी दुआ चाहिए आपको, बद्दुआ नहीं चाहिए। रफ्तार में बोलना है। 3 रफ्तार होती है, एक आपकी रफ्तार, एक बिजली की रफ्तार, एक मेरी रफ्तार, ठीक है। पहले आपकी रफ्तार, नफरा ठंडक, इसको पानी पिलाओ, गरम गरम बीड़ियां रखो, इसके बुझा दो अगर चुप नहीं हो तो ये, ठीक है। ओके चलिए 1 2 3। न फरहान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी, साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और दारू, अल्काइन अमाइन बेंजीन। याद हो गया? बिजली की रफ्तार से बोलो। न फरहान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी, साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और दारू, अल्काइन अमाइन बेंजीन। अब मेरे से तेज रुक जा, लास्ट में डायरेक्ट ये मत बोल देना बेंजीन, ठीक है, कि सर आपसे फास्ट हो गया। 1 2 3। होगा, परेशान मत हो। अच्छा ये बताओ यहां कौन सा चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव? इसे हम बच्चों बोलेंगे नो। क्या बोलेंगे? नो। और इसका नाम है भाई साहब कार्बोक्सिलेट। क्या नाम है? कार्बोक्सिलेट। अच्छा करीना 3 डिग्री 2 डिग्री? 2 वाली 3 डिग्री है, गजब आंसर था यार। कौन सी थी? 3 डिग्री। ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। तो इसे हम बोलेंगे 3 to 1। क्या बोलेंगे? 3 to 1। आप बोलेंगे CD3CS3। क्या बोलेंगे? मैं बोलूंगा 3 to 1, आप बोलेंगे CD3CS3। मैं बोलूंगा 3 to 1, आप बोलेंगे। मैं बोलूंगा 3 to 1, आप बोलेंगे। मैं बोलूंगा नो, आप बोलेंगे क्या? कार्बोक्सिलेट। नारेबाजी कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं? नारेबाजी। नो नो 3 to 1, 3 to 1, नो 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 3 to 1, 3 to 1, 3 to 1, नो नो। फादर के बाप और के बाप, न फरहान के बाप, न ऋतिक के बाप, न हीरालाल के बाप, न ओमपुरी के बाप, साइनाइड के बाप, एसिड के बाप, फादर के पहले, फादर के बाप, फादर के बाप, कलेक्टर के बाप, बेटे के बाप, इंस्पेक्टर के बाप और के बाप, दारू के बाप, अल्काइन के बाप। दारू के बाद हलवाई नहीं, अल्काइन। क्या होता है? अल्काइन। दारू के बाद, अल्काइन के बाद, अमाइन के बाद, बेंच के पहले। मेरी क्लास में पैरालिसिस अटैक भी आता है, इससे फिर रह जाता है आदमी, ठीक है। फादर के बाद रफ्तार, कलेक्टर के बाद, बेटे के बाद और के बाद, दारू के बाद, अल्काइन के बाद, अमाइन के पहले। ऐसे चॉकलेट की तरह चबा गए यार, ठीक है। क्या होगा? गलती तो होगा, इसके अलावा कुछ थोड़ी होगा, ठीक है। आग लगा देंगे, टेंशन मत लो। करें स्टार्ट? ओके। ये करीना जिंदगी के चौराहे पे खड़ी है। बताइए करीना ने कितने बॉन्ड बनाए? 5 या 6? मैक्सिमम कितने बॉन्ड बर्दाश्त कर सकती है? 4। अच्छा ये बॉन्ड हवा में बनेगा ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल में। थैंक यू से इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से। करीना के चारों तरफ आपको 4 दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन दिखने से करीना न्यूट्रल है। कैसी है? न्यूट्रल। अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। पॉजिटिव। देखो बात, ऑर्गेनिक खत्म होने वाली इनकी, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो और 1 इलेक्ट्रॉन कम तो है। इनकी पॉकेट है, खाली है इनकी पॉकेट। मैंने क्या करा? इनकी पॉकेट फाड़ दी,
कौन सा चार्ज लगाओगे? कुछ भी, ठीक है। इनकी पॉकेट में मैंने 500 का नोट रख दिया। कौन सा? नेगेटिव। इनकी पॉकेट में 500 रखे थे, निकाल लिए। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन कम तो चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो क्या? नेगेटिव का मतलब लोन पेयर होता है, पॉजिटिव का मतलब वीकेंड होता है। एक बॉन्ड कम होके, बताया था ऐसा या नहीं बताया? कल वाली क्लास में बताया था। एक बॉन्ड कम होके अगर नेगेटिव आ जाए तो एक लोन पेयर प्लस कर दो, और अगर पॉजिटिव आ जाए तो एक वेकेंड प्लस कर दो। मगर कम होके करीना कितने बॉन्ड बनाती है? 4। नाना और धोखेबाज ऑक्सीजन, नाना पटेगा, करीना 3 बॉन्ड होके पॉजिटिव आ जाए, वेकेंड है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड? 1 बॉन्ड होके पॉजिटिव आ जाए, वेकेंड है। नाना पाटेकर 1 बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आ जाए, वेकेंड है। एक वेकेंड और वाइटल प्लस करेंगे, ठीक है। तो साहब जो है यहां पर करीना है, करीना के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर ये राजकुमारी कल्लो है। एक दिन राजकुमारी कल्लो का दिमाग खराब हुआ, राजकुमारी ने इलेक्ट्रॉन उखाड़ दिए। बताइए, इलेक्ट्रॉन उखाड़ने के बाद ये बॉन्ड हवा में था या ऑर्बिटल में? ऑर्बिटल में। तो ऑर्बिटल क्या हो गया? खाली। अब मुझे बताओ ऑर्बिटल खाली क्यों हुआ? क्योंकि बॉन्ड जिस ऑर्बिटल में बना था वो बॉन्ड क्या हो गया? खत्म। क्या हो गया? खत्म। इसलिए ऑर्बिटल क्या हो गया? खाली। तो बॉन्ड कम होने से ऑर्बिटल क्या हुआ है? खाली। यहां बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। यहां कितने हैं? एक ज्यादा या एक कम? कम तो कौन सा चार्ज? नेगेटिव। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। और साहब यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। 3 इलेक्ट्रॉन से ये भाई साहब कहां बन गए? चार्ज। बताओ कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। क्यों आया? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? ज्यादा है या कम है? यहां से ऑर्गेनिक का इंटरमिशन स्टार्ट होगा, ध्यान रखना। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। होने कितने चाहिए? है कितने? एक ज्यादा है या एक कम है? ज्यादा है, कम है? कम है। साहब करीना जो है 4 भिकमंगों के साथ बॉन्ड बनाए हुए थी, और ये वाले बॉन्ड भी मजबूत थे। इनका नाम क्या था? सिग्मा। क्या नाम था? सिग्मा। एक दिन जो है भिकमंगा मोहल्ले में बोल रहा था मेरा तो बॉन्ड करीना से बना हुआ है। भाई साहब करीना ने बॉन्ड ही उखाड़ दिया, ठीक है, और इससे बोला निकल यहां से। बताओ ये बॉन्ड हवा में था ये ऑर्बिटल है? ऑर्बिटल। कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बॉन्ड बना था? 2। तो भाई साहब दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आकर बैठ गए। तो बैठते ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या बन गए? लोन पेयर। क्या बन गए? लोन पेयर। अब सेंटर एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 4 होने पर ये क्या है? न्यूट्रल। यहां गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने हैं? 5। एक कम, ज्यादा तो कौन सा चार्ज? नेगेटिव। तो भाई साहब 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या बन गया? चार्ज। क्या बन गया? चार्ज। ये भी क्या है? चार्ज। और ये क्या है? चार्ज। कैसे भी हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अनस्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं? अनस्टेबल। तो भाई साहब क्वेश्चन आता है किसके कंपैरिजन में अनस्टेबल होते हैं? न्यूट्रल के कंपैरिजन में। न्यूट्रल पार्टिकल क्या होता है? स्टेबल। ये चार्ज है या न्यूट्रल है? चार्ज। चार्ज क्या है? अनस्टेबल। किसके कंपैरिजन में? न्यूट्रल के कंपैरिजन में। ये क्या है? चार्ज। कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। चार्ज पार्टिकल स्टेबल है या अनस्टेबल? अनस्टेबल। किसके कंपैरिजन में? न्यूट्रल के कंपैरिजन में। साहब एक करीना पर पॉजिटिव चार्ज है और एक करीना पर नेगेटिव चार्ज है। अब साहब ये वाली करीना न्यूट्रल बनना चाहती है, वांट टू बी न्यूट्रल। तो साहब ये करीना जब वांट टू बी न्यूट्रल बनना चाहती है, तो बताओ यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? न्यूट्रल बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4 होते ही वो क्या बनेगी? न्यूट्रल। और न्यूट्रल क्या होगा? स्टेबल। क्या होगा? स्टेबल। तो साहब यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है, इधर आने पर ये कितने हो जाएंगे? 4। और 4 होने पर ये क्या होगा? न्यूट्रल। और न्यूट्रल पार्टिकल क्या होगा? स्टेबल। कोई डाउट है इसमें? तो चार्ज पार्टिकल स्टेबल है या अनस्टेबल है? ये क्या बनना चाहता है? न्यूट्रल। क्या बनना चाहता है? अब सोचो करीना पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्यों आया? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? ज्यादा है या कम है? ये करीना क्या बनना चाहती है? न्यूट्रल या चार्ज? कौन सा चार्ज है?
पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा है? क्या कमी को दूर करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा? तो भाई साहब, जब ये करीना न्यूट्रल बनना चाहती है, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे हमें कितने बनाने पड़ेंगे? 4। 4 कैसे बनाएंगे? इसे 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, देने पर 3 से कितने होंगे? 4। 4 होने पर क्या होगा? न्यूट्रल। और न्यूट्रल पार्टिकल क्या होगा? स्टेबल। तो बताइए, कैटाइन को न्यूट्रल कैसे बनाए? इलेक्ट्रॉन देके या लेके? अगर मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रॉन लिए, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का कमी और होगा या नहीं होगा? होगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। और बढ़ेगा तो स्टेबल या अनस्टेबल? चार्ज पार्टिकल क्योंकि क्या होता है? अनस्टेबल। बताइए, कैटाइन क्यों आया? पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा है? क्या कमी को दूर करना आता है? कैसे करें? दे दें या ले ले? तो जैसे ही इसे इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन देने पर 3 पर कितने होंगे? 4। 4 होने पर क्या होगा? न्यूट्रल। और न्यूट्रल क्या होगा? स्टेबल। अगर भाई साहब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल क्यों होगा? अनस्टेबल क्यों होगा? चार्ज ज्यादा है या कम है? चार्ज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, इस करीना पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया? पहले तो बताइए, चार्ज है ये न्यूट्रल है। चार्ज पार्टिकल कैसा होता है? अनस्टेबल। किसके कंपैरिजन में? न्यूट्रल के कंपैरिजन में। ये भी क्या बनना चाहता है? न्यूट्रल। क्या बनना चाहता है? न्यूट्रल। अब इस करीना से पूछो, करीना तेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आया? तो करीना ने बोला, मैं अपनी जिंदगी जी रही थी, मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। अभी कितने हो गए? 1 ज्यादा हो गया या कम हो गया? तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? कम। जैसे ही लेंगे, 5 से कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। 4 होने पर क्या होगा? न्यूट्रल। और न्यूट्रल क्या होगा? स्टेबल। तो बताओ, एनाइन को न्यूट्रल कैसे करें? देके या लेके? देके। अगर इलेक्ट्रॉन लिया तो बताओ, लेने पर 5 से कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4। और 4 होने पर क्या होगा? न्यूट्रल। और न्यूट्रल पार्टिकल क्या होगा? स्टेबल। ठीक है। तो अगर ये बताओ, मैं इसे इलेक्ट्रॉन दे दूं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ा या कम हुआ? तो नेगेटिव चार्ज। और बढ़ा तो क्या हुआ? अनस्टेबल। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या हुआ? चार्ज कम हुआ। चार्ज कम होने से क्या हुआ? न्यूट्रल। और न्यूट्रल क्या होता है? स्टेबल। साहब, 2 ही चार्ज है। अगर ये चार्ज समझ में आते हैं, SN1, EAR, ESR, बहुत सारे रिएक्शन समाप्त है। और नहीं आया तब भी समाप्त है। ठीक है। फिर रटना पड़ेगा आपको। बताओ, ये 2 चार्ज है, आगे नहीं बढ़ेंगे। बताओ, कैटाइन है या एनाइन? पूरी ऑर्गेनिक मैक्सिमम 2 चार्ज, एक कैटाइन और एक एनाइन। क्या कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है? बताइए, करीना पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? 1 इलेक्ट्रॉन कम है। क्या कमी को दूर करना पड़ेगा? कैसे करेंगे? देके लेके? इसे दे दे या इससे ले ले? देने पर क्या होगा? न्यूट्रल। और न्यूट्रल होने पर स्टेबल। और ले लेंगे तो चार्ज बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। और बढ़ेगा तो क्या होगा? अनस्टेबल। ये बताइए, करीना पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दे? कम। कैसे करें? देके लेके? देके। तो जैसे ही लिया, 5 से कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4। 4 होने पर क्या होगा? न्यूट्रल। और न्यूट्रल क्या होगा? स्टेबल। अब आप मुझे बताओ, स्टेबल हो रहा है या अनस्टेबल हो रहा है? हवन चल रहा है क्या यहाँ पे? ठीक है। बताओ, क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है? यहां देखो, कौन सा चार्ज है? न्यूट्रल करना आता है? मुझे बताओ, स्टेबल हो रहा है या अनस्टेबल? ज्यादा होशियार बन रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा मुझे। इसी के बाद बनता मक्खन। दिमाग का दही होता है, दही के बाद की अगली अवस्था क्या है? मक्खन। बहुत सारों को दही बन के भी रह जाता है, और दही भी ढंग से नहीं बनता है। दूध की बात लग जाती है अच्छे से। ठीक है, चलिएगा, बताओ।
इस केस के बारे में क्लियर? दो चार्ज, एक कैटाइन और एक एनायन, एक कैटाइन और एक एनायन। अब याद करो, कल हम ऐसे कर रहे थे और ऐसे ऐसे कर रहा था मैं, जवाब आए थे ना, आपके भी आएंगे। वेट, ठीक है? चलिए, हम इस कैटाइन एनायन समझ में आप लोगों को नोट्स मिल गए सबको? जीओसी के कुणाल सर का नंबर दिया था, नहीं दिए नोट्स? उन्होंने दे दिए ना? नहीं लेते फिर। चलिए, हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन कहता है पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नॉन एज अ इंडक्टिव इफेक्ट। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन का पार्शियली डिस्प्लेसमेंट हो जाना क्या कहलाता है? इंडक्टिव इफेक्ट। 15 मिनट तक बहुत जबरदस्त समझने वाली बात है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। बताओ बेटा, ये कार्बन और जेड के बीच में जो बॉन्ड बना, हवा में बना या ऑर्बिटल? थैंक यू। या इलेक्ट्रॉन? कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन से अपनी जिंदगी जी रहे थे बॉन्ड, सही? ये सिग्मा, ये सिग्मा, और यहां दूसरा बना दिया तो पाई। आई या पाई? ये वाला ओके, ये वाला बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा, ठीक है? तो बताइए बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना? 2। मान लीजिए बेटा, इस जेड का ईएन जो है करीना की ईएन से ज्यादा है। ईएन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन देना या लेना? लेना। तो भाई साहब, अगर इस जेड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या जेड ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा? क्या खींचेगा या नहीं खींचेगा? बताओ, खींचेगा या नहीं खींचेगा? खींचेगा। तो साहब खींचेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है पार्शियली डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो पार्शियली जब डिस्प्लेस हो गए, क्योंकि ये क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, तो पार्शियली इधर आ गए। तो बताओ, इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए या कम हो गए? बढ़ गए। तो यहां पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव। यहां पर कम हो गए, कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। बताइए, क्या ये बॉन्ड टूट के अलग हुआ है? क्या पार्शियली शिफ्ट हुए या कंप्लीट? तो इसलिए यहां पर पार्शियल नेगेटिव और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है? तो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नॉन एज अ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा ही नहीं अगर ईएन का डिफरेंस नहीं होगा तो, ठीक है? ईएन का डिफरेंस आपको आना चाहिए। जैसे साहब यहां पर कमी हो गई, तो कमी होते ही भाई ये अंदर से खींचेगा, मगर उतने नहीं खींच पाएगा जितने जेड ने खींचे हैं, क्योंकि दोनों का ईएन क्या है? सेम। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है? और दूर जाएंगे तो और कम हो जाएगा। बताइए, ये पार्शियल है तो ये क्या है? डबल पार्शियल। और ये क्या है? ट्रिपल पार्शियल। बताओ, ये 1 है तो ये क्या है? 1/2। और ये क्या है? 1/3। बताओ, 1 ज्यादा है या 1/2? अरे 2। 1 या 1/2? 1/2 या 1? 1/2 या 1/3 है? तो डिस्टेंस के साथ इफेक्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ते हुए कम हो रहा है। ठीक था, ये भी अच्छा था। बताइए, डिस्टेंस के साथ इफेक्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? फर्स्ट पे ज्यादा लग रहा है या सेकंड पे? सेकंड पे या थर्ड पे? दूरियों पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। पहले कार्बन पे ज्यादा या दूसरे पे? दूसरे पे या तीसरे पे? तीसरे पे या चौथे पे? तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसे 2 तरह के इफेक्ट है, एक पेरेंट्स वाला, एक फ्रेंडशिप वाला। फ्रेंडशिप वाला बच्चों डिस्टेंस पे डिपेंड करता है इफेक्ट, मगर पेरेंट्स वाला दूरियों पे डिपेंड नहीं करता। समझ सकते हैं आप? 5वीं क्लास में जो फ्रेंड आपके साथ पढ़ता था, आजकल आपसे बात होती है क्या? पूछता है कि खाना खाया नहीं खाया बेटे तेने? कूलर चल रहा है नहीं चल रहा तेरी क्लास में? मगर मम्मी पूछती खाना खाया नहीं खाया? तो पेरेंट्स वाला इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा? करेगा। और फ्रेंडशिप वाला? तो इंडक्टिव इफेक्ट पेरेंट्स वाला है, फ्रेंडशिप वाला है? कौन सा वाला? फ्रेंडशिप वाला। अब साहब यहां पर अगर हम बात करें
ईएन का डिफरेंस बताओ, कार्बन फ्लोरीन में ईएन किसका ज्यादा? ईएन का डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है, तो इंडक्टिव लगेगा। अब आपको बताना इंडक्टिव लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है? बाकी सब मैंने सिखा दिया, टेंशन मत लो। आपको बताओ इंडक्टिव लगेगा या नहीं लगेगा? कैसे पता लगा? फ्लोरीन का ईएन ज्यादा है या कम है? बताओ इंडक्टिव लगेगा नहीं लगेगा? अब बताइए इंडक्टिव लगेगा या नहीं लगेगा? ये sp2 कार्बन, ये sp3 कार्बन, ईएन किसका ज्यादा? लेगा या देगा? लेगा। ईएन का डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। अब बताइए इंडक्टिव लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। अब बताओ लगेगा नहीं लगेगा? क्या ईएन का डिफरेंस नहीं है या नहीं है? या नहीं है? या नहीं है? या नहीं है? बताओ बताओ, इंडक्टिव लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। अब बताओ लगेगा नहीं लगेगा? अब बताओ लगेगा नहीं लगेगा? अब बताओ लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। sp2 और sp3 में, sp में ईएन किसका ज्यादा? sp। तो ईएन का डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। अब बताइए लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा या नहीं लगेगा? अच्छा बताओ लगेगा नहीं लगेगा? अच्छा बताइए लगेगा या नहीं लगेगा? हैं? अच्छा आप बताओ लगेगा या नहीं लगेगा? अच्छा आप बताइए लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। अच्छा बताओ लगेगा नहीं लगेगा? क्या ईएन का डिफरेंस आ रहा है? अच्छा बताइए इंडक्टिव लगेगा या नहीं लगेगा? इंसानियत के खातिर थोड़ा बहुत 4 बजे बाद कूलर की हवा में, ठंडी ठंडी हवा में, एसी में ले जाएं तो, एसी में, घर पे, एग्जामिनेशन हॉल में, नीट में लगेगा नहीं लगेगा? ओके, लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। यहां पे लगेगा? लगेगा। अच्छा बताइए ये जेड इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है? और जब भी ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला इफेक्ट होता है इसे बोला जाता है माइनस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, अब फटाफट बताओ, बताओ करीना फादर में ईएन किसका ज्यादा? क्या फादर लेगा या देगा? ले रहा है, तो कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? माइनस आई। बताइए करीना और कलेक्टर में ईएन किसका ज्यादा? कलेक्टर लेगा या देगा? लेगा। कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? माइनस आई। अच्छा करीना और में माइनस आई किसका ज्यादा? ईएन किसका ज्यादा? ऑक्सीजन लेगा या देगा? लेगा। कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई। अच्छा बताइए ये sp कार्बन लेगा या देगा? लेगा। कौन सा इफेक्ट लगा रहा? माइनस आई। अच्छा ये बताइए CH डबल बॉन्ड CH2 sp2 लेगा या देगा? लेगा। कौन सा इफेक्ट लगा रहा? माइनस आई। फाइनली ईएन ज्यादा होना चाहिए, और जब ईएन ज्यादा तो लेगा। कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई। तो साहब यहां पर माइनस आई का ऑर्डर होता है न फर्रान, याद है, न रिते, न हीरालाल, न ओमपुरी, साइनाइड, एसिड, फादर। रुको रुको, रास्ता साफ करने दो, ठीक है। अच्छा एल्कोहल मानने कैसे आजाद के लिए? अच्छा ये क्या है? फादर, इसके बाद कलेक्टर, इसके बाद कलेक्टर, इसके बाद बेटा, इसके बाद इंस्पेक्टर, इसके बाद और, इसके बाद दारू, इसके बाद अल्कान, इसके बाद अमान, अमाइन के बाद बेंच, के बाद बेंच, के बाद ईन। इज दिस क्लियर? दिस इज द माइनस आई ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। बताओ फादर का माइनस आई ज्यादा है, कलेक्टर, बेटा या इंस्पेक्टर, और या दारू, और या दारू, नॉमपुरी या साइनाइड? देख के बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, नहीं बोलोगे तो बर्बाद हो जाओगे। एक क्वेश्चन आएगा, फादर या माइन, फादर या कलेक्टर, फादर या और, फादर या और या न हीरालाल, न हीरालाल या न ओमपुरी, नॉमपुरी या फादर, फादर या कलेक्टर, कलेक्टर या बेटा, बेटा या इंस्पेक्टर? ये ले रहे हैं लेने वाले या देने वाले? लेने वाले। लेने वाले कौन सा इफेक्ट लगाते हैं? माइनस आई। पेरेंट्स वाला, फ्रेंडशिप वाला? अच्छा पार्शली ले रहा है या कंप्लीट ले रहा है? पार्शली। तो इसलिए इसको हमने जो है पेरेंट्स वाला इफेक्ट बोला है, फ्रेंडशिप वाला। ठीक है, जैसे आपका दोस्त होता है ना, मुसीबत के समय याद कर लेना अगर पैसे की जरूरत हो तो। आपने फोन कर, भाई पैसे की जरूरत है, हेलो आवाज नहीं आ रही है, और फिर आपका नंबर ब्लॉक। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया नीट के बाद कॉल करें। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों प्लस आई।
अगर ये कार्बन की सिग्मा बॉन्डेड चेन पर कोई ऐसा वाई ग्रुप जुड़ जाए जो इलेक्ट्रॉन देने लगे, क्या करने लगे, देने लगे, तो साहब ये इलेक्ट्रॉन देने लगेगा तो ये पार्शियली इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो बताइए यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई या कम हो गई, बढ़ गई, तो यहां कौन सा चार्ज, नेगेटिव, या कम हो गई तो कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। ये कंप्लीट दी है या पार्शियल, तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल नेगेटिव। मान लीजिए इसकी लॉटरी लगी, क्या लगी, लॉटरी, इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास बहुत सारे, तो बताइए सारे दे देगा या थोड़े देगा। जैसे आपकी 5,000 करोड़ की लॉटरी लगी, पार्टी दोगे नहीं दोगे, लगेगी भी नहीं आपकी, ठीक है, कुछ तो दोगे। 5,000 करोड़ की लॉटरी में 500 करोड़ की पार्टी नहीं है, कितने रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए, ये तो मान के चल बेटा मेहनत से कमाना पड़ेगा, लॉटरी तो नहीं लगेगी, ठीक है। 5,000 करोड़ और 50 रुपए की पार्टी, 500, अगर 500 करोड़ रुपए काट के आपको पैसे दिए तो नहीं लोगे, कि नहीं वापस रख ले, तेरे पैसे लेने ही नहीं है, हमें ले लोगे, ओके चलिए। तो यहां पर इसकी लॉटरी लगी, इलेक्ट्रॉन आ गए, इसने ज्यादा अपने पास रखे और कम ट्रांसफर किए, फिर इसने जो है डिस्टेंस के साथ अगर आप देखें इफेक्ट कम हो रहा है या बढ़ रहा है 1 पे ज्यादा या 2 पे, ये दे रहा है या ले रहा है, वाई दे रहा है या ले रहा है, वाई 1 पे ज्यादा देगा या 2 पे, 2 पे या 1 पे है, 3 पे या 2 पे, सबसे ज्यादा कहां लगेगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, नहीं आया समझ, क्लियर है, ओके। अब आप देखो बेटा, अगर यहां पर ग्रुप जुड़ जाए NH माइनस O माइनस CO माइनस 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री CD3 CS3, तो साहब ऑर्डर मुझे लग रहा है आपको नारा पता है, नो कार्बोक्सिलेट 321 CD3 CS3, फिर से बोलो, नो कार्बोक्सिलेट 321, नो 321 पक्का। अब स्टार्टिंग के तीनों देखो, बताइए तीनों कौन से चार्ज हैं, नेगेटिव, और इनका EN भी क्या है, ज्यादा, तो फिर ये दे क्यों रहे हैं। तो अब आप सोचिए, तीनों की खोपड़ी पे कौन सा चार्ज रखा है, नेगेटिव, चार्ज स्टेबल या अनस्टेबल, अब याद करो इनकी खोपड़ी पे चार्ज पार्टिकल स्टेबल है या अनस्टेबल, बताओ नेगेटिव चार्ज क्यों आया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है, क्या ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कम करना चाहेगा, क्या कैसे करेगा, देखे तो नेगेटिव चार्ज वालों का कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस आया, कौन सा, प्लस आया या नहीं आया, क्योंकि कौन सा चार्ज था, नेगेटिव। अब साहब ये एक ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यहां पर एक और आता है CD3 CS3 में CD3 CS3, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, करेगा। यहां पर कार्बन हाइड्रोजन का लेंथ ज्यादा है, यहां पर लेंथ थोड़ा कम है, और यहां पर लेंथ और कम है, तो ये पास से लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है इसलिए इसका इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा। अब बताओ फटाफट, NH माइनस का कौन सा इफेक्ट लगता है? अच्छा फादर, उसको देखो, दोनों मिक्स कचरा करते हैं दिमाग का और दही में से मक्खन निकालते हैं, ठीक है। फादर का कौन सा इफेक्ट, कलेक्टर का, बेटे का, और दारू। अच्छा बताओ, क्या इसमें NH माइनस O माइनस आ रहा है क्या, किसमें आ रहा है, ये प्लस आई या माइनस आई, क्या COO माइनस भी आ रहा है क्या, कौन सा कैटेगरी है ये, प्लस है। ये बताओ क्या नाना पाटेकर यहां भी आ रहा है क्या, तो नाना पाटेकर जो है यहां भी आ रहा है। ये बताओ क्या ऑक्सीजन माइनस आई में भी आ रहा है क्या, तो साहब ऑक्सीजन को माइनस आई में भी ले लिया, और एसिड भी आ रहा है। सारे वो कॉपीज जो ऐसे रटते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव करेगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव करेगा, डिलीट मार दो, दीज आर नॉट द कॉन्सेप्ट,
दीज आर द फर्जी कॉन्सेप्ट टू सॉल्विंग एक दो क्वेश्चन इन योर नोटबुक, बाकी में तो आप निपट जाओगे, तो इसलिए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता भी नहीं है। ध्यान से देखो, बताओ बेटा क्या ये नाइट्रोजन है? ये नाइट्रोजन है? कंफ्यूजिंग है दोनों। नाइट्रोजन है, यहां भी है क्या? प्लस आई माइनस आई दोनों जगह नाइट्रोजन है क्या? क्या प्लस आई माइनस आई दोनों जगह ऑक्सीजन है क्या? क्या प्लस आई माइनस आई दोनों जगह एसिड है क्या? ये बताइए कौन सा चार्ज है? चार्ज स्टेबल या अनस्टेबल? कौन सा चार्ज है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव चार्ज क्यों है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? क्या ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को कम करना चाहेगा क्या? देखे लेके, तो नेगेटिव चार्ज वालों का कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस आई। और न्यूट्रल वालों का कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस आई। प्लस आई देगा या लेगा? है? और माइनस आई, माइनस आई और प्लस आई। अब आपको बताओ नेगेटिव चार्ज वालों का कौन सा इफेक्ट है और न्यूट्रल वालों का? अब फटाफट बताओ, यहां पर मैंने फोटो लिखा, बताओ नाइट्रोजन है? ओके, मैंने फोटो लिखा, ये बताओ नाइट्रोजन है? ये चार्ज है क्या? कौन सा वाला? नेगेटिव देगा लेगा? देगा तो कौन सा इफेक्ट? प्लस है। इसका दोनों में अंतर दिख रहा है क्या? ओके, यहां पर साहब मैंने ऐसा फोटो बना दिया इस तरह से। अब बताओ क्या ये नेगेटिव चार्ज है क्या? क्या ये न्यूट्रल वाला है क्या? नेगेटिव वाले का कौन सा इफेक्ट? प्लस है और इस वाले का माइनस है। समझा पा रहा हूं आप लोगों को? ओके, कंफ्यूजिंग है, बहुत तगड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। अब बताओ ये न्यूट्रल है क्या? ये नेगेटिव है क्या? नेगेटिव वाले का कौन सा इफेक्ट और न्यूट्रल वाले का? नेगेटिव वाले देंगे लेंगे और न्यूट्रल वाले? ओके, ठीक है। फादर का कौन सा इफेक्ट? कलेक्टर, NH माइनस, NH2, O माइनस, O न्यूट्रल, O न्यूट्रल, O माइनस, NH माइनस, NH2, नाइट्रोजन न्यूट्रल, नाइट्रोजन माइनस, प्लस आई देगा लेगा? फादर देगा लेगा? अब मैं दोनों में से मिक्स बोल रहा हूं, आपको बताना है प्लस आई माइनस आई। ये रहे NH माइनस, बताओ कौन सा? अब तो मैं दही करूंगा ना दिमाग का। फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर और दारू, CD3, CD3, CS3, CD3, NH माइनस, नाइट्रोजन न्यूट्रल, ऑक्सीजन न्यूट्रल, माइनस आई लेता है देता है? देता है, लेता है, देता है। क्या मानू बताओ? टॉस कर ले, टॉस, ठीक है। बताइए माइनस आई लेता है देता है और प्लस आई? समझ में आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा है? केटाइन को न्यूट्रल करना आता है? अच्छा, करीना पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम? कमी को दूर कर दोगे? कैसे करेंगे? देखे लेके? ओके ओके, बताओ फादर माइनस आई या प्लस आई? है? समझ में आ रहा है? कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव वाले का कौन सा इफेक्ट? प्लस आई। देगा या लेगा? इसका कौन सा इफेक्ट? दोनों में अंतर दिख रहा है? ओके, इसका कौन सा इफेक्ट? इसका कौन सा इफेक्ट है? कचरा कर दिया, एक साथ ला दिया सबको। ये बताइए इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? है? इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? इसका कौन सा? इसका कौन सा? इसका कौन सा? कौन सा आई? आई या कांता भाई? ओके, ये बताइए इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? है? इसका कौन सा इफेक्ट? इसका कौन सा इफेक्ट? इसका कौन सा इफेक्ट? इसका कौन सा इफेक्ट? है?
इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस आई में ये ना फरहान है या ना ऋतिक, कौन है? ना हीरालाल। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? नवंपुरी। माइनस आई या प्लस आई? वापस रफ्तार से। सुनाई नहीं दे रहा है? ये अच्छा, ये दे रहा है या ले रहा है? ये दे रहा है या ले रहा है? ये तो देने वाला लेने वाला, ये देने वाला ये मुझे वाला सुनाई दे रहा है, सिर्फ ध्यान रखना आप क्या बोल रहे हो। ये बताओ, देने वाला लेने वाला, ये 5 साल रुकेगा, याद है ना? 6 बोला था मैंने, शायद 6। ये बताओ। ओके, इधर देखो। ये करीना जिंदगी के चौराहे पे खड़ी है, और करीना चार्ज है, ये न्यूट्रल है? चार्ज। कौन सा चार्ज है? इस करीना को न्यूट्रल करना आता है क्या? बताओ, करीना पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? क्या कमी को दूर करेंगे? क्या कैसे करेंगे? देके लेके मैं ग्रुप बोलूंगा, आपको बताना है देने वाला लेने वाला, ठीक है? फादर, कलेक्टर और दारू, NH माइनस, O माइनस, फादर, अल्काइन और दारू, कलेक्टर, नौपुरी, न हीरालाल, न फर्रान, न ऋतिक। अच्छा, ये बताइए, चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। क्या न्यूट्रल करना आता है या नहीं आता है? कैसे करें? देके लेके देने पर यहां पर कमी दूर होगी, कमी होने पर दूर होने पर न्यूट्रल होगी, न्यूट्रल क्या होगा? स्टेबल। ओके, भाड़ में जान दो। ये बताओ, लेने वाला देने वाला है? ये बताइए, लेने वाला देने वाला, ये बताओ, लेने वाला देने वाला है? ये बताइए, लेने वाला देने वाला है? ये देगा लेगा है? स्टेबल अनस्टेबल? रुको, स्टेबल या अनस्टेबल? लेने वाला है देने वाला? स्टेबल अनस्टेबल? कौन अनस्टेबल? कैनान। कौन अनस्टेबल? कैनान। मैं यहां ग्रुप चेंज करूंगा, आपको बताना है स्टेबल अनस्टेबल। फादर, कलेक्टर, CD3 नौपुरी, न हीरालाल, नौपुरी, साइनाइड, कलेक्टर, NH माइनस, O माइनस, साइनाइड, ऐसे कलेक्टर, बेटा, और दारू, O माइनस। समझ में आ रहा है कुछ? पूरी ऑर्गेनिक 2 चार्ज, एक कैटाइन है और एक एनाइन है, इसी की इर्द गिर्द चीजें घूमती है। रिमेनिंग पोर्शन नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।